पंचायत के लिए कितने ऑडिशन देने पड़े थे? पहले ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया था और ये भी कहा जाता है कि 2 बजे रात को, उसकी क्या थ्योरी है? हाँ, मैं किसी और कैरेक्टर के लिए गया था, उनको अच्छा लगा तो फिर हम जो पैरेलल लीड विकास, उसके लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। एज एन एक्टर जो आप कैमरे पे करते हो, वो स्क्रिप्ट में जो होता है आप वो करते हो, आप वो होते नहीं हो। तो टीवी का तो अपना एक्सपीरियंस बहुत कम रहा है, ऐसा कह सकते हैं। वो इंटर्नशिप था हमारा, फिल्मों का इंटर्नशिप। कहानीकार जब अपनी कहानी को किताब से बड़े पर्दे पर उतारता है तो उस कहानी में 4 चांद लग जाते हैं, और ऐसी एक कहानी है तिरिच, और तिरिच के स्टार कास्ट आज हमारे बीच मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मेरा नाम है आरती अग्रावत और हमारे साथ मौजूद है पंचायत 2 फेम चंदन रॉय, और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है संजीव के झा, जबरिया जोड़ी फेम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पंचायत आपको मिली कैसे? पंचायत ने खूब चर्चा बटोरी है, इंटरनेट पे धमाल मचा है, काफ़ी वायरल रही है। चाहे वो नीना गुप्ता का किरदार हो, चाहे वो फैजल का किरदार हो, हर किरदार ने अपनी एक नई छाप छोड़ी है, लेकिन आपका किरदार कुछ अलग था और सबसे हटकर, और उसने, मेरे को लगता है हर जिसने भी पंचायत देखी होगी उसको आपका किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा। किस तरह पंचायत मिली? ऑडिशन से मिलता है यार, मुंबई में काम ऑडिशन से मिलता है, और जो काम ऑडिशन से नहीं मिलता है वो फिर मामला फिर गड़बड़ मत, फिर वो 2-3 साल का मेहमान हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप लगातार ऑडिशन देते हो, अगर आप मुंबई में हो या फिर एक्टर बनना चाहते हो या आप न्यू कमर हो, तो काम सिर्फ ऑडिशन से मिलता है, ये याद रखना, है ना। और अब जितना ऑडिशन दोगे, जितना भागोगे, जितना अपने टैलेंट पे आपको भरोसा होगा, यकीन होगा, उतना बेहतर है। तो पंचायत के लिए कितने ऑडिशन देने पड़े थे? पहले ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया था और ये भी कहा जाता है कि 2 बजे रात को, उसकी क्या थ्योरी है? अरे नहीं यार, उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा था 2 बजे रात में भाई। उन्होंने, मतलब अब क्या कि अब लोग दिन भर काम करते हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको जब रात में फुर्सत मिलता है तो ऑडिशन देखते हैं। लेकिन हवा इस बात की भी थी कि 2 बजे शायद आपने ऑडिशन दिया, ऐसा चर्चाओं में था। ना भाई, सब मैं क्लियर कर दूं, ऑडिशन दिन में होते हैं, जो ऑडिशन रात में होते हैं उस ऑडिशन में मत जाया करो। तो ऑडिशन दिन में होते हैं जी। कितने कितने ऑडिशन इसके लिए देने? फर्स्ट ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया था ये वाला? हाँ, मैं किसी और कैरेक्टर के लिए गया था, उनको अच्छा लगा तो फिर हम जो पैरेलल लीड विकास, उसके लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। तो नॉर्मली भी आप इसी अंदाज में रहते हैं, कॉमिक वाले अंदाज में? आपका जो किरदार था विकास, विकास और चंदन कितने अलग हैं, कितने सेम हैं? वो मुझे आप बताना अभी। अब मैं कैसे बताऊँ मैं कितना अलग हूँ, मैं कैसे हूँ, ये तो जो मुझे लोग जानते हैं, जो लोग मुझसे मिलते हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। एक इंसान भी बेहतर। बट ये देखो क्या होता है ना कि एज एन एक्टर जो आप कैमरे पे करते हो, वो स्क्रिप्ट में जो होता है आप वो करते हो, आप वो होते नहीं हो। आप ना उस तरह एक क्रिएट करते हो अपने अंदर। अब आपको ये नहीं नहीं भाई, तू तो इसमें गैंगस्टर है, रियल लाइफ में भी गैंगस्टर है क्या? गैंगस्टर तो एक किरदार पे ढलना, हाँ जी, तो आप ये भी मानो कि विकास ने भी किरदार में ढला ना। किरदार पे ढले, मतलब नॉर्मल लाइफ में अगर आपकी बात करें तो आप वैसे नहीं। ना ना ना, कोई नहीं होता। मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो तो एक पात्र है, आप उसकी तैयारी करते हो, उस पात्र के पास जाने के लिए आप कोशिश करते हो। आप कितना जाते हो तो नहीं पता, बट आप कोशिश होती है कि उस पात्र के आसपास हम रहें। तो बट आप वो होते नहीं हो, है ना, आप उस पात्र को जीते हो। सब मेरा सवाल आपसे, आप कह रहे हैं कि ये अलग हैं थोड़े। ये अलग है, मैं समझ गई। मेरा सवाल आपसे ये है कि बड़े पर्दे पर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो पहले कहानी पर थी, किताबों पर थी, और उसके बाद वो पर्दे पर आई। गाइड का एग्जांपल ले लीजिए, शानदार फिल्म थी वहीदा रहमान और देवानंद की। और इसके अलावा तीसरी कसम की अगर हम बात करें, वो भी एक उपन्यास पर आधारित थी। तो अगर तिरिच की बात करें तो मेरे ख्याल से 1980 में लिखी गई है और अब जाकर ये पर्दे पर उतर रही है। किस तरह देखेंगे इसको? OTT का ज़माना आ गया अब। देखिए, शेक्सपियर के प्ले तो उससे भी पहले, सैकड़ों बरस पहले की कहानी है ना। बट वो ओमकारा बनी, मकबूल बनी, है ना। तो नाउ दैट इज़ द ग्रेटनेस विद द स्टोरी लाइक तिरिच, कि वो भले आज से 50 बरस पहले लिखी गई हो, 40 बरस पहले लिखी गई हो, कितने भी बरस पहले लिखी गई हो, वो आज भी इतनी जीवंत है, इतनी रेलेवेंट है कि आप उसको ऑडियंस के साथ, आज के ज़माने के ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो। उसमें वो सारे तत्व थे, वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो मुझे लगता है कि वो उस कहानी को रेलेवेंट बनाती है। तो हमने कहा यार, हमारे जनरेशन को बिल्कुल कनेक्ट करेगी, वाई नॉट। तिरिच का मतलब क्या है? तिरिच एक जानवर है कहानी में भी और इनफैक्ट हकीकत में भी। एक उसको मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं अंग्रेज़ी में। का कुछ लोग कहते हैं विषैला होता है, कुछ लोग कहते हैं विषैला नहीं होता है।
लेकिन कहानी के अंदर ये एक जानवर भी है और ये एक मेटाफर भी है, तो मेटाफोरिकल स्टोरी है। तो मतलब इंसान के अंदर की हैवानियत, क्या इस तरह देख सकते हैं हम इसको? इंसान तो जानवर से भी खतरनाक होता है कई बार, है ना। खतरनाक तो बिल्कुल है। तो क्या हम कुछ इस तरह की चीज़ें देखने वाले इस मूवी में? हमारी इस कहानी का जो इंसान है वो तिरीच से ज़्यादा खतरनाक है। तिरीच एक बार काटता है कहानी में, और इसमें आप देखेंगे कि इंसान को कई बार काट रहा है। तो बिल्कुल थ्रिलर है ये, क्योंकि अगर चंदन के कैरेक्टर की बात करें पंचायत में, तो ये एक मजाकिया कैरेक्टर था, कॉमिक वाला कैरेक्टर था। तो चंदन कैसे इस रोल में फिट बैठे एक सीरियस रोल के लिए? सी दिस इज़ वॉट एन एक्टर कैन परस्यू। वो अपने आप को मेरे ख्याल से मॉडिफाई करता है, री असेंबल करता है ना। कोई भी अच्छा अभिनेता कभी भी मोनोटोनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एवरी टाइम डूइंग द सेम थिंग, एवरी टाइम सिंगिंग द सेम सॉन्ग, राइटिंग द सेम लिरिक्स, इट विल नॉट गुड। लाइक, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर वो अर्ज थी, वो भूख रही होगी, लिटरेचर के प्रति उनका ये सम्मान रहा होगा। तो हम लोग, आई थिंक जब हम लोग पहली बार मिले तो इट वाज लाइक वेरी मच लाइक ऑन अ वेरी फर्स्ट मीटिंग इट वाज लाइक गुड अंडरस्टैंडिंग। तो चंदन के साथ अपार्ट फ्रॉम हिज वर्क इन पंचायत एंड चूना एंड चंपारण मटन ऑल्सो दैट आई लव्ड रियली, ही हैज़ दैट सेंसिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर, वो मुझे बहुत पसंद आया था। आपको कितना अलग लगा पंचायत से ये रोल? आपने फिल्में भी की हैं, ओटीटी भी किया है, टेलीविज़न किया है? हाँ, शुरू में टीवी किया था, बट वो वन डे टू डे कैरेक्टर होता था वो। जी। तो कितना अलग है फिल्में बनाना या ओटीटी के लिए काम करना, और पंचायत से ये किरदार ये कितना अलग है? इसमें कितने एफर्ट लगे और उसमें कितने एफर्ट थे? किस हिसाब की तैयारी आपकी थी, किस हिसाब की लर्निंग थी? तो टीवी का तो अपना एक्सपीरियंस बहुत कम रहा है, ऐसा कह सकते हैं। वो इंटर्नशिप था हमारा, फिल्मों का इंटर्नशिप, है ना। बट जब आप वेब में काम करते हो या फिल्म बनाते हो पीवीआर के लिए, तो ये ऑलमोस्ट मेकिंग दोनों का सेम होता है। आप ऐसा नहीं कि आप ये ओटीटी के लिए कर रहे हो तो थोड़ा सा कम करो, या ये फिल्म के लिए करो तो उसमें थोड़ा कम, नहीं मतलब। हाँ हाँ, बट आप ना बतौर अभिनेता आप उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं करते। आपको जो कैरेक्टर मिला है बहुत ईमानदारी से सीधा से उसको करना चाहते हो, है ना। रही बात कैरेक्टर का, तो देखो मैंने ये बचपन में पढ़ी थी तिरिच, फिर दोबारा अभी जब हम इस फिल्म से जुड़े तो फिर से मुझे पढ़ने का मतलब मुझे पढ़ना था, इस फिल्म को पढ़ा। तो ये एक बचपन की समझो कि एक यादें थी मुझे। ये फिल्म जब मुझे मिला तो मुझे अरे यार बहुत मतलब एक टाइम था जब मैं इसे पढ़ पढ़ के रोता था यार, आज उस कैरेक्टर को करने का मुझे मौका मिल रहा है। और मैं तो एक अभिनेता चाहता ही है कि उसको अलग अलग किरदार में लोग देखें, अलग अलग किरदार वो खुद के लिए भी करना चाहता है ना। मतलब उसको खुद भी अच्छा लगता है कि यार करें क्या यार, कुछ नया नया ट्राई करते हैं, कुछ नया करते हैं या। जो ऑडियंस होती है अमूमन किताबों से दूर रहती है, लेकिन आप कह रहे हैं आपने बचपन में खुद ये कहानी पढ़ी थी, तो एक अभिनेता के तौर पर अगर वो कहानी पढ़ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो उसके एक्टिंग में ऐड ऑन कर देता है। इसके अलावा मुझे आपसे जानना है कि बचपन से एक्टिंग का शौक था या फिर बाद में आईआईएमसी में पढ़ाई की उसके बाद ये आया, और पेरेंट्स का कैसा साथ था? बहुत खूब। तो यार ये मैं बहुत शुरू से मेरा था कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुंबई जाना है ना। और जी 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 हाँ, ये बहुत पहले मैंने डिसाइड कर लिया था। बहुत सारे लोग एक्सीडेंटल एक्टर बनते हैं, बट मेरा ऐसा नहीं था। मैंने सोच रखा था मुझे यही करना है, और फिर हमने अपने रास्ते भी ढूंढ लिए थे कि मुझे किस तरह से पटना कॉलेज से बीएमसी करना है, फिर आईएमसी जाना है, फिर थिएटर लगातार पटना से ही शुरू था, मतलब गांव से ही। गांव में ही लोग छठ में, दिवाली में लोग प्ले करते थे, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। और घर का ये था, घर में मतलब हम लोग ऐसे परिवार से कोई ये नहीं कहा कि ले जा तू मुंबई, ये पैसे ले जा मुंबई, ऐसा नहीं था। बट हाँ, एक अच्छी बात हमारे घर वाले के साथ ये था कि उन्होंने कभी मुझे परेशान भी नहीं किया कि तू कहाँ जा रहा है, इतना समय हो गया, क्या कर रहा है, वापस आ जा, कुछ और काम कर। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। आर्थिक रूप से हम लोग मतलब ऐसे परिवार से नहीं है, बहुत समृद्ध है, तो उन्होंने कभी पैसों से अगर मदद नहीं की तो उन्होंने कभी मेरा मोरल डाउन भी नहीं किया। मोरल सपोर्ट हमेशा। जी 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 जी। इसके अलावा अगर कहानी को देखें, कितनी सटीक तरीके से पर्दे पर उतर पाती है जो किताब लिखी गई होती है, और कितना डिफ़िकल्ट होता है उसको पर्दे पर उतार पाना। क्योंकि अगर कोई लेखक कहानी लिखता है तो उसका प्लॉट
उसको जहन में रख के वो कहानी अपने शब्दों को उतार पाता है। लेकिन अगर वो सिनेमा पर जाती है, पर्दे पर जाती है, तो कितना सटीक हो पाता है, कितना मुश्किल हो पाता है ये। देखिए कितना सटीक हो पाएगा ये तो बनने पे डिपेंड करेगी, बट ओवरऑल जो एग्जांपल रहे हैं हमारे सामने कि लिटरेचर पे ख़राब फिल्में भी बनी हैं और लिटरेचर पे महान फिल्में भी बनी हैं। कुछ लेखक अपनी कहानियों के एडेप्टेशन से खुश नहीं रहे, ज़्यादातर लेखक खुश नहीं रहे, है ना। लेखक को लगता है कि और अच्छी बननी चाहिए थी, दैट्स फाइन। कुछ कहानियाँ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बनी। शेक्सपियर को हम लोग उस तरह से कभी, वेस्टर्न यूपी में शेक्सपियर का आइडिया सेट हो रहा है, दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कोई सोच नहीं सकता था। इट वाज विशाल भारद्वाज लाइक एफर्ट, हार्ड वर्क। तो कभी कभी दोनों एग्जांपल्स हैं। हम लोगों के साथ क्या है, जो चैलेंज था वो ये था कि आप देखिए 1985 में पब्लिश हुई कहानी 2024 तक उसको किसी ने नहीं बनाया है ना, जबकि लिटरेचर में ऐसा कोई नहीं है जो उस कहानी को एडमायर नहीं करता हो, चाहे वो सिनेमा के लोग हों, स्कॉलर्स हों, जर्नलिस्ट हों। मुझे लगता है कि इस कहानी का जो शिल्प है, इसका जो पूरा जो रूप रंग है वो बहुत मुश्किल था। इट वॉज वेरी टफ। मतलब हम लोगों को आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द स्टोरी फ्रॉम 2005, इट इज़ 2024, सो जस्ट इमेजिन इट्स लाइक 19 साल लग गए। 19 साल लग गए इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाने में। आप पहले सोचते हो, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई भी करते हो। उसमें तो मैं पढ़ाई कर रहा था ऑब्वियसली। फिर आप जाते हो और धीरे धीरे आपको पहले तो कमर्शियल सिनेमा, हीरो, सॉन्ग्स, जिस तरह से आपको चीज़ें मिलती रहती हैं, आप उस फ्लो में जाते हैं। देन द टाइम कम्स व्हेन यू डिसाइड। तो क्या होता है, एक होता है डेस्टिनी, एक होता है चॉइस। चॉइस ऑलवेज कम्स लेटर, डेस्टिनी कम्स फर्स्ट। तो डेस्टिनी जो है वो बहुत सारी जो फिल्में हैं, चॉइस है वो तिरीच है कि नो नाउ वी कैन मेक दिस। इसके लिए इतनी तैयारी भी चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ऐसा लगा कि नहीं यार, आई थिंक क्रैक कर लेंगे। बड़ा मुश्किल था लेकिन हुआ है क्रैक। लेट्स इस क्रैक से मेरे को एक क्वेश्चन क्रैक हुआ यहाँ पर कि अमूमन जो पटना या बिहार से लोग होते हैं वो आईएएस या आईपीएस की तैयारी करते हैं, वहाँ पर इस चीज़ का बड़ा जोर है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी है, उस तरफ के लोग भी फिल्मों में जाते हैं। लेकिन क्या आपके जहन में कभी नहीं आया कि मैं भी आईएएस या आईपीएस, या हमेशा से बचपन से क्लियर था कि मेरे को एक्टर ही बनना है, मुझे मुंबई ही जाना है, मुंबई जाके स्ट्रगल करना है? यार ऐसा नहीं, मेरे घर में सब लोग इंडियन आर्मी में थे पहले, है ना। मेरे दादाजी लोग इंडियन आर्मी में थे, फिर चाचा लोग कोई प्रोफेसर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। बट मुझे था यार, मुझे नौकरी नहीं करनी थी यार। मैंने सोच रखा था मुझे नौकरी नहीं करनी, मतलब मुझे हो नहीं पाएगा नौकरी, मसला ये है। मतलब मैं फिर रोज़ नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। अपने हिसाब से काम किया, अपने हिसाब से जगह सोया, जो मन में आया वो किया, ऐसा था। और रही बात आईएएस आईपीएस की, तो यार उसके लिए वो काबिलियत तो चाहिए जो मेरे पास नहीं थी। मैं मतलब पढ़ के भूल जाता था, और पढ़ाई में मुझे उतना दिल नहीं लगता था यार। तो एक्टिंग में भी तो पढ़ना पड़ता है, स्क्रिप्ट आपको याद करनी पड़ती है। वो लिटरेचर है ना, तो उसमें मज़ा आता है। लिटरेचर के, साहित्य के करीब हैं आप। और किताबें तो आपने कहा कि काफ़ी पढ़ते ही थे। हाँ, लिटरेचर में मज़ा आता है ना, फिल्में देखने में मज़ा आता है ना। बट आप H2SO4 वगैरह वो सब फिर मैं भूल जाता हूँ। केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं समझ में आता है, मैथ्स। हाँ जी। तो आपने काफ़ी प्ले भी किए हैं, नुक्कड़ प्ले वगैरह, उनके बारे में बताइए। तो ये पटना में शुरू हुआ। जब पटना में सरस मेला, पुस्तक मेला होता था, तो हम वहाँ पे स्ट्रीट प्ले करते थे, है ना। और फिर चादर बिछा के पैसे लोग इकट्ठा करते थे उस समय। तो ऐसा होता था। बट वो सब काफ़ी खूबसूरत वक्त रहा। हम कालिदास रंगालय में प्रे करते थे, प्रेमचंद रंगशाला में वहाँ हम रिहर्सल किया करते थे उस समय। वो कॉलेज का टाइम था, बड़ा खूबसूरत टाइम था। फिर उसके बाद ये बदस्तूर जारी रहा। हम बहरूप में, दिल्ली में जो JNU में एक ग्रुप है, हम उसमें काम करते थे। फिर NSD रिपेटरी में कई सारे प्ले किए हमने। मुंबई ने कितना आपको हाथों से लिया, कितना आपको भरपूर प्यार दिया, और कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ा। वो कहते हैं ना, चांदी की थाली पे सब कुछ नहीं मिलता। देखो वो मैं तो उसका स्ट्रगल नहीं मानता यार। मुझे लगता है कि मैं बहुत नसीब वाला था कि मुझे उन रास्तों से होके गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से आज मेरे दोनों पैर बहुत मजबूती के साथ मुंबई में टिके हुए हैं। अगर सब कुछ आसान होता तो फिर मज़ा नहीं आता। आज मैं हर चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उन सभी रास्तों से होके गुजरा हूँ। और उसने आज जो आप चंदन देख रहे हो, इसका वजह यही है कि वो सब कुछ मेरे जीवन में गुजरा है, तो मज़ा आता है ना। वो कभी वो स्ट्रगल नहीं, वो बहुत कुछ सिखा के जाता है आपको, है ना।
और क्या था, यही था या कुछ और सवाल था? यही था बस। और नॉर्मली बिहार से जो लोग आते हैं उनको हिंदी के स्लैंग पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे रा रा मैंने अभी आपका कैच किया, उसमें अभी भी है स सा ज ज। तो तलफ़ुज़ की अगर बात करें तो एक्टिंग में तलफ़ुज़ सुधारा जाता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रैक्टिस और ट्रेनिंग भी की जाती है। तो आपके साथ भी ऐसा मसला था? हाँ, मतलब जब मैं दिल्ली में था तो यहाँ पे ऐसी कोशिश होती थी कि मैं थोड़ा सा ठीक ठाक से करूँ, बट जब मैं मुंबई गया ना तो आज तक मुझे किसी राइटर डायरेक्टर या सेट पे किसी ने टोका नहीं। पता है क्यों? मुझे लगता है कि आप ना, आपकी आंखें बताती हैं। आप ना इश्क को मोहब्बत बोल दो, मोहब्बत को दुश्मनी बोल दो, बट इंटेंशन आपका होना चाहिए कि हाँ, अगर स्क्रिप्ट में इश्क है और वो मोहब्बत कुछ भी बोल रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे क्या लगता है कि आंखें आपकी ना बतानी चाहिए कि तू क्या चाह रहा है, तू क्या बोलना चाह रहा है। वो काफ़ी होता है। आजकल बहुत सारे, मतलब सो सॉरी बट बहुत थिएटर में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने काफ़ी जकरे हुए रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनका एक एक जेस्चर बहुत जकरा हुआ है, क्योंकि हम उस तरह से उसको ट्रेंड करते हैं। यार मुझे वो सही नहीं लगता। एक्टिंग स्कूल्स में भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको तलफ़ुज़ सुधारने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। वो जैसे हैं एज इट इज़ उनको अपनाया भी नहीं जाता। नहीं, इस पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता। देखिए, जिस वक्त डायलॉग नहीं था सिनेमा में, उस वक्त भी सिनेमा था ना। चार्ली चैपलिन दुनिया के सबसे महान अभिनेता, उनका कौन सा डायलॉग पॉपुलर हुआ है? नथिंग। सिनेमा मीडियम हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। उसको ये भाषा की ज़रूरत नहीं है जो हम लोग बोल रहे हैं। वरना स्पेनिश बोलने वाला और जापानीज़ बोलने वाला, इससे तो यहाँ तो लैंग्वेज की भी लड़ाई है ना। पूरी दुनिया तो भाषाओं के लिए लड़ रही है। और अगर हम उसमें ये लेके आ जाएं कि आपकी ये लैंग्वेज ऐसे होनी चाहिए, वो लैंग्वेज ऐसे, इंडिया में तो पिक्चर ही नहीं बना पाएंगे आप। इट्स जस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट एक्टर शुड लर्न द डायलेक्ट। अब देखिए, भीखू महात्रे वॉज प्लेड बाई अ बिहारी, राइट? और अ महाराष्ट्रियन गाय हु वॉज प्लेइंग भैया जी इन सूल, है ना, दैट मराठी एक्टर, द लीजेंड। तो इट वर्क्स लाइक, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये क्यों हुआ है, देखिए, डायलॉग बाजी का दौर। फिल्मों को सिर्फ डायलॉग से जो है नापना, आंकना, शायद उस वजह से ये एक बोझ सा उनके ऊपर डाला गया, एक्टर्स के ऊपर। आई थिंक दे शुड फील फ्री फ्रॉम ऑल दिस। दे शुड फील लाइक देयर इज़ अ बॉडी, देयर इज़ अ माइंड। जैसे कहा, आंखें होनी चाहिए। इरफान साहब की आंखों पे तो कैमरा लगाया जाता था, अजय देवगन साहब की आंखों पे कैमरा लगाया जाता है, संजय दत्त के बालों पे कैमरा लगाया जाता है। तो यू हैव मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दैट वन, जो आपने कहा वो है ना। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने। पंचायत का कोई डायलॉग अभी याद आ रहा है जो हम हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे? यार अभी चूँकि हम लोग किसी और ओकेजन पे आए हुए हैं, बट कोई नहीं, अभी ना मैं आपको, जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल, तो मैं ये चाहूँगा कि खूब शिद्दत से आप लोग अपना काम कीजिए। और कौन सा डायलॉग था, एक बहुत सारे डायलॉग, आपको कुछ याद है तो वही मैं आपका फेवरेट कुछ सुना दूँ? आप अपने हिसाब से बताइए जो आपका फेवरेट है, जो आपको ज़्यादा क्लिक करता हो। अभिषेक सर, खूब मन ला के पढ़िए, इस बार कंप्यूटर तौर परीक्षा दीजिएगा, एकदम सफल हो जाएगा। प्रतिभा है महाराज आपके अंदर, लगे रहिए एकदम। और पंचायत अगले मंथ आ रही है, एंड में आ जाएगी, नेक्स्ट मंथ के एंड में। थैंक यू सो मच मैम। पंचायत 3 के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, नेक्स्ट मंथ आ रही है, उसकी क्या तैयारियाँ, कितना टाइम लगा? तो जैसे तैयारी होता है उसी तरह से लगा। और हम लोग लास्ट ईयर शूट किए थे, हमने ख़त्म किया था शायद अक्टूबर वगैरह में, है ना। फिर एडिट वगैरह हुआ और अब बन के तैयार है, तो अब तो 1 महीने में आ ही जाएगा। फिर आप लोग देखिए। तो अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी? नहीं, प्राइम पे। प्राइम पर। जबरिया जोड़ी का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जबरिया जोड़ी में मेरे ख्याल में परिणीति चोपड़ा हैं, उनके साथ सिद्धार्थ हैं, और उसके बाद ये तिरिच, कितनी अलग कहानी? बहुत अलग है, पोल अपार्ट है। और पहला एक्सपीरियंस वैसा ही था, वो फर्स्ट लव वाला एक्सपीरियंस था, राइट। तो हमेशा आपके लिए स्पेशल होता है। कोई भी मोमेंट जो आप जीवन में पहली बार करते हैं ना, पहली बार एग्ज़ाम देना, पहली बार फेल कर जाना या पहली बार टॉप कर जाना, इट्स लाइक अमेजिंग। तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। कोई उससे बहुत अलग है, लेकिन ये फिल्म है ना, बहुत ही अलग है। वो डायलेक्ट वाली फिल्म थी, नाच गाना, हीरोबाजी,
सेट इन बिहार, पकड़ुआ शादी, थोड़ा सा कल्चर, थोड़ा सा ज्ञान देना, टिपिकल सेट पैटर्न की फिल्म. दिस इज़ समथिंग वेरी एक्सपेरिमेंटल यू कैन से. एकदम मतलब दिस इज़ व्हाट द चैलेंज इज़ कि इस तरह की कहानियाँ जो इतनी रेलेवेंट है उनको, और इतनी कठिन भी है, उनको बहुत सहज तरीके से बोलना. दोनों अलग अलग है, दोनों का अपना अपना मज़ा है. आपने अच्छा जिक्र किया. 1990 में पकड़ुआ विवाह का चलन चला था और उसके बाद 2020 में मेरे ख्याल में आपने इस पिक्चर को पर्दे पर उतारा है. तो लोगों को मेरे ख्याल में उस टाइम पर पता भी नहीं था. ये 20 साल का गैप था और अब जाके अगर वो पकड़ुआ विवाह के बारे में देख रहे हैं और वो अपने पर्दे पर उतारा तो बहुत खूब है. इसके अलावा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपके क्या है, कोलैबोरेशन आपके क्या है? अभी तो फ़िलहाल इस पे ये तो है ही. इसके अलावा वेब सीरीज़ है, एक और फीचर फिल्म है. लेकिन कुछ चीज़ें जो बतौर राइटर हैं, ये एक फिल्म बतौर डायरेक्टर है कुछ चीज़ें हैं, बताऊंगा बहुत जल्दी. थोड़ा सा वो पक जाए एक बार, है ना. नहीं, हम लोग एज ए ऑडियंस अगर पूछे ना, हम लोग से वेट नहीं होता. हम लोग सवाल पे सवाल करना चाहते हैं. प्रोड्यूसर वेट कराने को बोलता है ना. क्योंकि मेरे ख्याल में आप जर्नलिस्ट भी थे थोड़े वक्त तक. फिर जर्नलिज्म से ये स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर कैसे? ऑलमोस्ट एक ही बात है ना. वहाँ भी कहानियाँ ही तो लिखता था मैं. सी देखिए क्या है, आई ऑलवेज लव्ड स्टोरी टेलिंग. जर्नलिज्म में, अखबार के आर्टिकल्स में, सिनेमा में बहुत कुछ कॉमन फैक्टर है. उसमें कुछ बहुत पोल अपार्ट प्रोफेशन है ही नहीं. वो आप यहाँ भी सोसाइटी की बात करते हैं, यहाँ भी आप सच दिखाते हैं, कहानियों में भी सच दिखाया जा सकता है. बोलते हैं ना, बी रियल, रियलिस्टिक फिल्म बोलते हैं लोग, है ना. तो इट इज़ वेरी काइंड ऑफ, आपने वो एक तरह से फिल्म मेकर बनने की ट्रेनिंग दी शायद जर्नलिज्म ने मुझे, है ना. तो इट इज़ लाइक दिस. आपसे मुझे ये जानना है, आपने बहुत सारे अपने किरदारों के बारे में बताया. तिरिच के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए. जी जी जरूर. तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें सर बाप बेटी की कहानी नहीं है. वर्तमान समाज में जो अभी चीज़ें, चाहे सोशल जस्टिस को लेकर के हो या असंवेदनशीलता को लेकर के हो, तो ये तमाम सभी चीज़ें बहुत ही प्यार से इन्होंने अपने उसमें डाला है. और ये जो इन्होंने जो कमाल का एक रेसिपी बनाई है, जो मुझे तो बहुत मज़ा आया उसको पढ़ के. और मुझे लगा कि यार इसको जितना जल्दी हो हम शूट पे जाएं. और यही वजह है कि हम नेक्स्ट मंथ के एंड में हम जा रहे हैं शूट में. और ये पूरी शूटिंग हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं जी. तो इसके आगे मुझे लगता है ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, है ना. बॉलीवुड में क्या अभी कंटेंट की कमी हो गई है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है एक पिक्चर आई उसी को दूसरे फॉलो करते रहते हैं. ऐसा कुछ आपने फील किया? पता नहीं, मुझे तो पहली बात तो ये कि बॉलीवुड जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने आप में बहुत ही कंफ्यूजिंग है. मतलब ये किस देश का सिनेमा है, किस बारे में है, इसकी क्या फिलॉसफी है, इसका क्या टारगेट ऑडियंस है. जब आप अपनी ज़मीन को नहीं पकड़ेंगे, है ना, कोई भी फिल्म जिसका कोई रूट नहीं हो, वो मिसप्लेस हो जाएगी. पता ही नहीं है कि उसका ओरिजिन कहाँ है. साउथ में ये बात थी कि उसका ओरिजिन था. आप वहाँ के एक छोटे से गांव की कहानी देखेंगे, आपको पता चल जाएगा दिस इज़ केरला. आप हिंदी की कुछ कहानियाँ देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये महाराष्ट्र है, कि ये पंजाब है, कि ये बिहार है, कि हरियाणा है. इट्स लाइक कॉकटेल. तो कहानियों की कमी तो मैं नहीं बोलूँगा. मुझे लगता है कि एक सर्टेन तरीके से बॉलीवुड अपने आप को देख रही थी और उसका एक सर्टेन रिएक्शन उनको अब मिला है. और ये हुआ है पोस्ट कोविड. और ये हुआ है जब इंटरनेट का अब आपके हर आदमी के लाइफ में दखलंदाजी है. सबसे अच्छी बात तो ये है, जब से OTT आया है, छोटे छोटे राज्यों को छुआ है, छोटे छोटे शहरों को फिल्मों ने छुआ है. पहले अछूती रह जाते थे, मुंबई तक सीमित रह जाते थे. कहानियों में भी एक ही कहानी चली आ रही होती है. अगर रोमांटिक है तो हर डायरेक्टर रोमांस वाली कहानी ला रहा होता. अगर एक्शन है तो हर डायरेक्टर एक्शन उतार रहा होता था. कॉमेडी तो हर डायरेक्टर उसी को उतार रहा होता था. लेकिन अब जो मुझे भी डिफरेंस और जो ऑडियंस को भी डिफरेंस नज़र आता होगा, OTT के आने के बाद से यूपी के छोटे शहरों को जोड़ा है, बिहार के छोटे शहरों को जोड़ा है. आपने अभी छत्तीसगढ़ का जिक्र किया. छत्तीसगढ़ या आदिवासी नक्सलाइट एरिया को तो कोई डायरेक्टर छूता ही नहीं है. बट OTT के टाइम से इन कहानियों को और इन शहरों को, इन जगहों को छुआ गया है, वहाँ के किरदारों को और वहाँ के लोगों को दिखाया गया है. ये काफ़ी ये चेंजेस हुए हैं. लेकिन देखिए, पहले भी प्रकाश झा का सिनेमा पॉलिटिकल था. विशाल भारद्वाज वर मेकिंग अ डिफरेंट फिल्म.
इम्तियाज अली जो आप अपने लव स्टोरी का जिक्र किया, ही वॉज ऑलवेज टेलिंग मैन वीमेन रिलेशनशिप्स, लव स्टोरीज। अनुराग कश्यप का अपना सिनेमा था, तिग्मांशु धूलिया का अपना सिनेमा था। दिवाकर बनर्जी वॉज टोटली डिफरेंट, लाइक सो सब कुछ था, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं था, आप नहीं ढूंढ पाएंगे बॉलीवुड के अंदर या इंडियन सिनेमा या हिंदी सिनेमा के अंदर। इट्स जस्ट दैट कि इंटरनेट ने इस समय के जो ये टाइम को चेंज किया, उसने आपके अटेंशन स्पैम को, ये कोई एक कारण नहीं है जिस पे हम हाथ रखें और हमें पता चल जाए कि वो दिस इज़ व्हाट वाज रॉन्ग। तो देयर वाज मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल इश्यूज, इवॉल्विंग टाइम है। स्टोरी टेलिंग की दुनिया अभी बहुत ही छोटी है। सिनेमा देखिए, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है सिनेमा पे। सिनेमा की पैदाइश है 100 बरस की, लिटरेचर की पैदाइश है हजारों साल की। देयर इज़ अ ह्यूज गैप। तो 100 साल का कोई आर्ट फॉर्म, कोई इंटरटेनमेंट का माध्यम, वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। वो अपने बहुत सारे उलट फेर से गुजरेगा, चीज़ें बदलेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ उसमें चेंजेस आएंगे। नाउ पीपल आर शूटिंग मूवीज़ ऑन आईफोन, स्मॉल कैमराज। तो ये परिवर्तन है, इसमें चीज़ें कभी कभी आप बहुत मोनोटोनी हो जाएंगे तो आप ऑडियंस आपको रिजेक्ट कर देगा। यू कम विद द टाइम, यू एक्सेप्ट द चेंज, यू मेक द फिल्म। क्योंकि बहुत खुशी होती है। हरियाणा को, जैसे हरियाणवी लैंग्वेज में कोई फिल्म नहीं बनती थी, बॉलीवुड में हरियाणा को दूर रखा जाता था, राजस्थान को फिर भी ले लिया जाता था, लेकिन अब दंगल जैसे फिल्म बनी है और इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं और छोटे छोटे शहर जो छुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड ने इवॉल्व किया है, OTT ने भी इवॉल्व किया है। अब आपको क्या लगता है, जैसे आप बिहार से हैं, बिहार को आप कितना वापस दे पाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है जो भी शख्स जहाँ से भी बिलोंग करता है उसको अपने स्टेट को कुछ ना कुछ देना चाहिए। कितना दर्शाएंगे आगे के लिए, बिहार आगे कितना बढ़ेगा आपके माध्यम से? यार बिहार तो अपनी मातृभूमि है और मैं बिहार को क्या ही दे पाऊँगा। मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक बिहार से ही लेता रहूँगा। वो मेरी माँ है, मेरी क्या औकात है उन्हें कुछ देने की। लेकिन हाँ, अगर कभी कुछ ऐसा मौका मिले कि मैं बिहार के लिए कुछ करूँ, अगर मेरे कुछ करने से अगर बिहार वासियों को गर्व हो या फिर उस धरती जहाँ पे हमने जन्म लिया है उसके लिए कुछ कर सकूँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बिहार को बिल्कुल आपको गर्व है, पूरे देश को गर्व है आपको। और जाते जाते मैं आपसे सिर्फ छोटा सा डायलॉग तिरिच का, फिल्म रिलीज से पहले। फिर कुछ भी नहीं हो सकता? तो फिर जाते जाते पंचायत का ही डायलॉग। नहीं, ऑलरेडी हमने सुना दिया है। एक तो बनता है अभी ऐसा है कि देखो, अभी ना ऑडियंस की डिमांड पर। अगले महीने आ ही रही है और आप मैं तो कहता हूँ सीजन 3 आने से पहले आप सीजन 1 और 2 अच्छे से एक बार देख लो, फिर आप 3 के लिए बैठो, फिर बहुत मज़ा आने वाला है। 3 है, 4, 5 है अभी यार, एंजॉय करो ना। सीक्वल के बाद सीक्वल आने वाले हैं पंचायत के। पंचायत एंजॉय कीजिए। और आज की जो हमारी स्टार कास्ट थी चंदन और संजीव के झा, इन्होंने हमारे सवालों के बहुत बेबाकी से जवाब दिए। आप देखते रहे इंडियन न्यूज़। नमस्कार।